पिछले एक साल से भयानक जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार शाम को इस फैसले की अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला 9 फरवरी को राज्य की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे देने के बाद नए मुख्यमंत्री चेहरे पर फैसला नहीं ले पाने के कारण लिया गया। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच चल रही जातीय हिंसा में एक साल के दौरान 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हो गए। वहीं राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मणिपुर के पूर्व सीएम एन बीरेन सिंह के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि सीएम हाउस के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। सुरक्षा कर्मियों के अलावे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। वहीं राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस आमने सामने है। भाजपा नेता संबित पात्रा की तरफ से बयान सामने आया है, तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा ने कहा कि गवर्नमेंट अभी भंग नहीं हुआ है, ये सस्पेंडिंग है। जरा उनके बयान को सुनिए। Sabiji, President rule imposed in Manipur. What do you want to say? Sir, 2 lines. Sir, it is suspended animation. गृह भंग नहीं हुआ है, ये सस्पेंडेड एनिमेशन है। सर, इसमें सर मणिपुर के जो वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, आखिर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या करने वाली है। जब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी थी तो राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया? एन बीरेन सिंह पूरी तरीके से अल्पमत की तैयारी में थे, इसलिए उन्होंने मणिपुर में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और कांग्रेस ने भी चेतावनी दी, क्योंकि हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे थे तो विकल्प के तौर पर विपक्ष को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए था। जरा उनके बयान को सुनिए। आखिर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की पूरी तरह हत्या करने पे आता है। राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया, जबकि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी थी। पूरी तरह अल्पमत में हो चुके थे वीरेंद्र सिंह जी, तभी तो उन्होंने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से मणिपुर में। और कांग्रेस ने सचेत भी किया, कहा भी कि चूंकि हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे थे तो विकल्प के रूप में विपक्ष को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए था, परंतु नहीं। सरकार खुद बना नहीं सकते थे अपने बूते पर, अपनी ताकत पर, क्योंकि असंतोष बहुत था सभी में। तो उन्होंने अपरोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो कर नहीं सकते थे, परोक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन लगाकर कमान अपने हाथ में लग दी और विपक्ष जो सरकार बना सकता था उसको मौका नहीं दिया। ये लोकतंत्र की हत्या है और सब केंद्र के इशारे पर। वहीं प्रमोद तिवारी के बयान के बाद कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत का भी बड़ा बयान सामने आया है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार ने वहां कुछ भी नहीं किया है। आजादी के बाद किसी राज्य में इस तरीके से हिंसा हुई है। सरकार तो 2 साल तमाशा देखती रही, जैसे मणिपुर देश का हिस्सा ही ना रहे। अब मजबूरी में राष्ट्रपति शासन लगना पड़ा है। मणिपुर में भाजपा की सरकार थी, फिर भी तमाशा देखते रहे। वहीं देर शाम राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद कड़ी सुरक्षा बढ़ाई गई। सीएम हाउस के बाहर कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है सिवाय सुरक्षा कर्मियों के। वहीं बात करें तो आने वाले दिनों में इसको लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ने वाली हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी इसको लेकर चर्चा खूब होगी। तमाम अपडेट्स के लिए प्रभात खबर के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।